चीन के ताइवान पर कब्जे की साजिश का एक और सबूत सामने आया है। समुद्र में दुनिया के जहाजों के मूवमेंट पर नजर रखने वाली एजेंसी ने जानकारी दी है कि चीन की सरहद में जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। अक्टूबर के बाद चीन से सटे समुद्र में जहाजों के पहुंचते ही ट्रैकिंग सिग्नल गायब हो जाते हैं। सवाल यह है कि चीन समुद्र में ऐसा क्या कर रहा है जिसे दुनिया की नजरों से छिपाना चाहता है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन के जंगी जहाजों की ऐसी तस्वीर अक्सर आप देखते रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में शायद ही कोई दिन बीतता है जब चीन की साजिशों का धुआं समंदर की नमी को जहरीला न बनाता है। दक्षिण चीन सागर से जापान सागर तक चीन के जंगी बेड़े बारूदी साजिशों को अंजाम देने का मंसूबा लिए फिरते हैं, लेकिन इस बार मसला अलग हो चुका है। खबर बेहद सनसनीखेज है और वो ये कि चीन के समंदर में जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। चीन सागर में जहाजों की ग्लोबल ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। यह खुलासा ग्लोबल शिप ट्रैकिंग से हुआ है, जो पूरी दुनिया में पानी के जहाजों के मूवमेंट पर नजर रखती है। बताया जा रहा है कि चीन की सरहद से लगते समंदर में पहुंचते ही जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं, जिन्हें ट्रैक करना नामुमकिन हो रहा है। खास बात यह है कि अक्टूबर के बाद जहाजों की ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। सवाल यह है कि चीन की सरहद में जाते ही जहाज क्यों गायब हो जा रहे हैं? क्या चीन अपनी सरहद से सटे समंदर में कोई बड़ी साजिश रच रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि चीन ने 1 नवंबर से डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को लागू कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन के बंदरगाहों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। चीन से जहाजों का सिग्नल 90% तक गायब हो चुका है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा असर हो रहा है। चीन से सटे समंदर में रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे जहाजों के बारे में जब बीजिंग से सवाल पूछा गया तो जिनपिंग के शागिर्दों ने चुप्पी साध ली। इसलिए इसके पीछे की वजह चीन की ताइवान पर कब्जे की तैयारी भी मानी जा रही है। शक जताया जा रहा है कि जहाजों के मूवमेंट को गायब कर चीन साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान के तटों पर बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस फैलने से पहले चीन हमेशा एक रहस्यमय मुल्क रहा है। दुनिया ने चीन का भूगोल और इतिहास वायरस के कहर के बाद ही बेहतर जाना। वैसे दुनिया में आज का इतिहास कई उपलब्धियों से भरा हुआ है। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश हुई थी। इस किताब में डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सामने रखा, जिसके जरिए बंदर से इंसान बनने की पूरी कहानी को समझाया गया। 1963 में आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या करने वाले शख्स की हत्या कर दी गई। नवाज शरीफ 2007 में देश निकाले के 8 साल बाद आज ही के दिन पाकिस्तान लौटे थे। 24 नवंबर 1991 को ही मशहूर रॉक सिंगर फ्रेडी मर्क्यूरी का 45 साल की उम्र में लंदन में निधन हुआ था। फ्रेडी का बचपन भारत में ही बीता था। महाराष्ट्र के पंचगनी के बोर्डिंग में शुरुआती पढ़ाई की थी उन्होंने। परवाह देश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।